सलाम दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। ये स्टोरी है मैंने एक गांव है वलसाड़ के पास रुमला, जहाँ का मैंने एक वीडियो बनाई थी। काली चौदस की रात को मैं गया था वहाँ पे और स्मशान में वो मैंने वीडियो बनाई थी। ये उसी गांव की स्टोरी है। मैं काफ़ी छोटा था तब वहाँ पे जाया करता था। मेरे बड़े पापा की वहाँ पे जॉब थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर थे, तो हम लोग वहाँ जाया करते थे। अभी लास्ट टाइम मैं जब वहाँ पे गया तकरीबन 2 महीने पहले, तो उसी गांव में मैं गया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स है और उनकी मदर थी, उनका नाम था हीरा मासी, जो हॉस्पिटल में नर्स थे और बहुत ही अच्छी मतलब लेडी थी। और वो हम जब भी जाया करते थे तो हमें एक बच्चों की तरह वो मतलब ट्रीट करती थी, हमें प्यार देती थी, उनके हाथों से खाना खिलाना ये वो सब बहुत अच्छी, मतलब एक माँ जैसी थी वो। उनका नाम था हीरा मासी। तो मैं अभी 2 महीने पहले जब मैं गया तब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी जब मैं लास्ट टाइम गया तो मुझे ये स्टोरी मालूम पड़ी कि उन्हीं हीरा मासी की ये स्टोरी है। और मैं उनके बेटों के पास गया था, उनकी रेस्टोरेंट चलती है, तो हम लोग रेस्टोरेंट पे खाना खाने बैठे थे उनकी, और ये बात हुई कि इस तरीके से ऐसी एक स्टोरी है हीरा मासी की भी। तो ये बात है तकरीबन 30-35 साल पहले की। हीरा मासी उसी गांव में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, जहाँ मेरे बड़े पापा और वो लोग भी जॉब कर रहे थे, और हीरा मासी वहाँ पे नर्स थी। तो उस टाइम पे दोस्तों कोई गाड़ी वगैरह तो कुछ इतनी खास नहीं होती थी। लोग साइकिल पे, मैंने सुना है कि बड़े पापा भी साइकिल पे जाते थे गांव-गांव, मतलब दवाइयाँ वगैरह देना, ये वो गवर्नमेंट की जो भी कोई पॉलिसी हो हिसाब से दवाइयाँ देते थे, बांटते थे। तो इतनी गाड़ी वगैरह नहीं थी उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल रूरल एरिया था वो और ज़्यादातर आदिवासी लोग। लेकिन उस गांव में आजू बाजू आदिवासी में कुछ ऐसी मेली विद्या वगैरह होती थी, और मैंने वहाँ पे सुना है कि जिंदा डाकन बोलते थे उन्हें। वो जिंदा डाकन ऐसी होती थी कि मतलब वो शैतान को, अपने आप को मतलब शैतान के हवाले कर देती थी, और ये मेली विद्या सब करना उनका, और वो एक तरीके से मतलब ज़िंदगी में, उनकी हयाती ज़िंदगी में वो डायन बन जाती थी। तो ऐसी कई औरतें वहाँ रहती थी। तो एक वक्त ऐसा होता है कि रात को नाइट में हीरा मासी की जॉब होती है, और हॉस्पिटल के करीब में ही सारे मकान थे। गवर्नमेंट कॉलोनी थी जो हॉस्पिटल के पास ही, तकरीबन 20-25 मकान होंगे शायद, या उससे कम, ज़्यादा तो नहीं कह सकता। तो वहीं पे मतलब पूरा स्टाफ रहता था। तो नाइट में एक नाइट में हीरा मासी की ड्यूटी थी, और एक लेडी आई वहाँ पे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे। उन्होंने हॉस्पिटल में आई, और मैंने जब तक देखा, मैंने अपने बचपन में देखा कि वो हॉस्पिटल के पास काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े, पुराने, लगभग 100 साल पुराने पेड़ होंगे, और उसके पेड़ों के पीछे पीछे छोटे छोटे मकान, ये कॉलोनी बनी हुई थी सेपरेट। तो हॉस्पिटल में, और रात को 9 बजे बाद तो कोई मतलब दिखाई भी नहीं देता था। और ये रात को 2 बजे कोई एक लेडी आई, और हीरा मासी अंदर मतलब ऐसे लेटी हुई थी, कोई पेशेंट वगैरह थे नहीं। फिर लेडी ने आके उन्हें आवाज़ दी कि कोई है, तो हीरा मासी उठ गए वो तुरंत ही। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उस लेडी ने बताया कि आदिवासी थी वो, दिखने में आदिवासी लग रही थी, और ज़्यादातर तादाद वहाँ मतलब 90% आदिवासी लोग थे। अब बात ये होती है कि लेडी कहती है कि हमारी एक बहन है, उसको मतलब डिलीवरी का वक्त है और उसको ज़्यादा पेन हो रहा है,
तो अब साथ में चलो अभी। तो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जॉब करते उनका सब काम यही था कि अगर कोई ऐसी डिलीवरी का हो तो लेडीज़ जो भी हो जाए साथ में नर्स, और वो डिलीवरी करा दे अगर पेशेंट को यहाँ नहीं ला सकते तो हीरा मासी ने अपना जो भी कुछ सामान वगैरह पैक करना होगा उन्होंने पैक किया, मेडिकल किट जो भी थी वो, और उनसे कहा कि भाई कौन सा गांव है, तो फला गांव नाम बताया, मुझे नाम याद नहीं है उसका, मुझे पता भी नहीं है। तो बोले फला गांव है, और वहाँ से तकरीबन उस गांव 4-5 किलोमीटर गांव पड़ता था वहाँ से हॉस्पिटल से। तो हीरा मासी और वो लेडी दोनों चल पड़े, और हीरा मासी ने एक टॉर्च ले ली, टॉर्च थी उस टाइम पे, टॉर्च चल रही थी, टॉर्च थी तो टॉर्च लेके दोनों चले। और वो जो लेडी थी उसके हाथ में लालटेन थी। अब दोनों चलते जा रहे, बातें कर रहे। हीरा मासी ने पूछा कि भाई कितना महीना हुआ है, कितना वक्त था, डेट कोई दी थी ये वो, तो बता रही थी बस, बोले अभी डिलीवरी आप आओगे तो शायद हो ही जाएगी, इतना पेन है उसे और लास्ट टाइम ही है इसका डिलीवरी का। तो हीरा मासी उससे सब कुछ पूछ रहे थे कि भाई जाते मतलब वहाँ पहुँचते मतलब जो भी काम करना हो फटाफट कर ले, वो पहले से मालूमात सारी हो जाए। तो अब 4 किलोमीटर हो गए तो हीरा मासी का वो गांव तो, और वो रास्ते से दूसरे रास्ते से लेके गई। हीरा मासी ने उससे कहा कि भाई ये पक्का रोड है यहाँ पे तो इसी रास्ते चलते, बोले नहीं यहाँ से नज़दीक है। ऐसा करके वो कच्चे रास्ते से ले गई, और उसमें मतलब नदी वगैरह भी आ रही थी। तो नदी तो जैसे सूखी थी, कुछ था नहीं पानी वगैरह, लेकिन नदी से होते हुए तो 4 किलोमीटर के बदले 5 किलोमीटर हो गया, 5 के बदले 6 किलोमीटर हो गया। हीरा मासी कह रहे यार वो गांव तो अगर मेन रोड से जाते तब भी 4 किलोमीटर, हम लोग कब से तकरीबन हम लोग 1.5 घंटे से चल रहे, अभी तक आया नहीं है, तो इतना तो वक्त नहीं होना चाहिए जबकि हम लोग स्पीड में चले हैं। तो वो लेडी ने बोला कि बस, बोले आ गया सामने ही अब मतलब घर है। तो बोले अब मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2-5 मिनट का रास्ता है। तो हीरा मासी ने बोला ठीक है। अब वो रास्ता एक्चुअली जो गांव है, ये जो जगह जो है वलसा आजू बाजू आपको मालूम हो तो ज़्यादातर वहाँ ग्रीनरी है, जंगल एरिया है, डांग का भी थोड़ा थोड़ा एरिया आ जाता है वहाँ पे, और ग्रीनरी है, फुल ग्रीनरी वाला मतलब एरिया है, वो जगह है। तो जंगल वगैरह में से होते हुए तो एक दूर इन्हें एक झुपड़ी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खेतों के बीच में वो झुपड़ी थी। तो हीरा मासी बोला वो झुपड़ी है वही? तो बोले हाँ वही है। तो बोले ठीक है। तो फटाफट लोग गए वहाँ पे। हीरा मासी ने वहाँ पे जाके देखा तो वो औरत थी। तो औरत को जब देखा तो उसको देख के मतलब लगा कि उसे काफ़ी पेन है, और उसके बाल वाल सब बिखरे हुए थे। तो बोले ठीक है, बोले पानी वगैरह सब गर्म करवाइए। वो उन्होंने चेक किया सब, तो डिलीवरी का वक्त था ही। तो हीरा मासी ने उसे मतलब संभाला और डिलीवरी करवाई। अब जैसे डिलीवरी होती है तो बच्चा आता है। अब जब बच्चा आता है तो मतलब झुपड़ी में इतना सब उजाला तो नहीं था, लेकिन एक लाल टेन छोटी सी जल रही थी। तो उन्होंने देखा तो बच्चे को हाथ में लिया उन्होंने, और जो मतलब ज़्यादा उजाला नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा दूसरी लेडी जो साथ में थी कि भाई आप ज़रा इसे टॉर्च मारो ताकि मैं इसको बच्चे को अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो जैसे मतलब हीरा मासी ने बच्चे को हाथ में लिया, कपड़े में लिया उसे, और जैसे वो दूसरी लेडी ने उसे टॉर्च मारी तो टॉर्च जैसे उसके बच्चे के ऊपर गई, उसका मतलब तो बच्चे को जब उजाले में उन्होंने देखा तो हीरा मासी के हाथ कांप गए कि बोले ये क्या है। तो बच्चा देखो तो बच्चा मतलब कुछ अजीब ही लग रहा था, मतलब उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके कान बिल्कुल अजीब, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मतलब राक्षस का बच्चा हो, उस हिसाब का वो बच्चा था। तो मतलब छोटा बच्चा था तो छोड़ भी नहीं सकते उसे। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कोई साइंटिफिक कोई रीज़न से कोई मतलब ऐसा बच्चा हो गया हो, कभी होता भी ऐसा। तो उन्होंने बोला कि दूसरी औरत को उन्होंने बताया कि बोले ये तो देखो बच्चा कैसा है। तो इतने में बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हीरा मासी उसे देख रहे हैं कि ये मतलब किस टाइप का बच्चा है, इंसान का बच्चा तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई राक्षस का बच्चा है, और बच्चा लगातार रो रहा है।
हीरा मासी ने जब उस औरत को देखा जिसका मतलब ये बच्चा था, वो ऐसे लेटी हुई थी, तो उस औरत के सामने जब हीरा मासी ने बच्चा ऐसे दिया और उसे देखा तो औरत एकदम से हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो हीरा मासी एकदम मतलब तो डर गए वो, उन्होंने थोड़ा पीछे हट गए। तो जो दूसरी जो औरत थी आई थी जो इन्हें लेने, तो वो खड़ी थी, उसने मतलब ऐसे ही जब हीरा मासी ने उसकी तरफ देखा तो वो भी हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। हीरा मासी बोले ये क्या मतलब बात हो गई। तो उन्होंने जो धीरे से टॉर्च उठाई और कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, और हीरा मासी वहाँ से फ़ौरन मतलब झोपड़ी से बाहर निकले और जो भी उन्हें मंत्र वगैरह जो भी उन्हें आते थे, ताकि क्योंकि मैं जानता था उन्हें, बहुत धार्मिक लेडी थी वो, तो उन्होंने कुछ भी मंत्र वगैरह जो भी इन्हें आते थे उनके धर्म के हिसाब से उन्होंने मतलब पढ़ना शुरू किया और वहाँ से वो मतलब भागी। अब वो भागते भागते तकरीबन 10-15 मिनट तक भागी और वो जंगल जैसा एरिया था उससे बाहर आ गई, रोड तक आ गई। तो वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें थोड़ा ऐसा हुआ कि अब मैं मेन रोड तक हूँ। फिर धीरे धीरे वहाँ से वो हॉस्पिटल की तरफ चले गए। हॉस्पिटल जाके दूसरी जो थे वहाँ पे उन्हें बोला कि मैं थोड़ा घर पे जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज़रा संभाल लेना। किसी से उन्होंने कुछ बात नहीं की और जाके घर पे सो गए। और सुबह में तो उन्हें काफ़ी तेज़ मतलब बुखार वगैरह ये सब हो गया। अब बात ये होती है कि दवाई वगैरह लेते हैं वो। अब उनके हस्बैंड थे, उनसे उन्होंने बात की कि रात को ऐसी ऐसी बात हुई और मुझे पक्का है कि वो कोई डायन थी, जिंदा डायन जो वहाँ पे बोलते हैं। तो बोले ऐसा मेरे साथ हो गया हादसा। तो उनके हस्बैंड काफ़ी हिम्मत वाले थे, उन्होंने स्टाफ में भी बात की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो सबने ये बताया कि भाई चलो छोड़ो बात को, उसको भूल जाओ, जो हो गया वो। अब मतलब ध्यान रखना कि कभी भी रात को कभी ऐसा कोई आए तो साथ में मतलब कोई ना कोई दूसरी लेडी भी जाए या जेंट्स जाए, एक अकेला कभी किसी को नहीं जाना है। तो ठीक है, ये बात तो हुई। अब बात ऐसी होती है कि ये बात गई, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, सब जैसे रूटीन में रेगुलर था उस हिसाब से सब चलता रहा। अब बात ऐसी होती है कि एक बार रात को हीरा मासी, इनका जो घर था, घर के पीछे टॉयलेट था और तो वो रात को मतलब टॉयलेट के लिए जाती हैं पीछे। तो जब वो पीछे की तरफ जाती है घर के, तो पीछे घर के पीछे सब खेत वगैरह थे, ऐसा कुछ था नहीं मकान। तो वही लेडी जिसको मतलब डिलीवरी करवाने गई थी, वो डायन सामने खड़ी है खेतों में और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। हीरा मासी उसे देख रही है और वो फ़ौरन मतलब वापस से घर में चली गई। अब घर में जब गई तो हस्बैंड को उनको बताया कि भाई ऐसा है, वो यहाँ पे आई है। तो उनके हस्बैंड फ़ौरन बैटरी वगैरह टॉर्च वगैरह लेके बाहर आए। उन्होंने सब में टॉर्च मारी तो कोई नहीं था, लेकिन उनके हस्बैंड को इतना पता था कि हीरा मासी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। उन्होंने दूसरे दिन फ़ौरन पंडित जी थे गांव में, एक तांत्रिक थे, उनके पास गए कि ऐसी की बात ऐसा है कि पूरा मतलब वाक़या उन्होंने बताया। अब जो पंडित जी जो थे उन्होंने सब कुछ देखा उनके हिसाब से। उन्होंने कहा कि हाँ वो एक जिंदा डायन थी और वो जो बच्चा था, ये लोग मतलब अपने आप को शैतान के हवाले कर देते हैं। तो जो बच्चा भी होता है वो भी शैतान होता है। और जो बच्चा मतलब आपने डिलीवरी करवाई थी, वो बच्चा मतलब जिंदा नहीं रहा था, वो मर गया था। आप जब वहाँ से निकली तो बच्चा मर गया है और वो डायन इसी गुस्से में आपके पीछे आ रही है कि मतलब आपने डिलीवरी करा के बच्चा आपने ही मार दिया उसको, ऐसा है। तो वो आपके पीछे है उस वजह से। हीरा मासी थोड़ा डर गए, हिम्मत वाले तो थे, फिर भी उन थोड़ा डर तो किसी को भी लगेगा। तो उन्होंने बोला इसका रास्ता, तो उन्होंने कुछ तंत्र विद्या करके कुछ धागा उन्होंने बना के दिया उन्हें। उन्होंने धागा पहन लिया और बोले इसको मतलब आप हटाना नहीं, और अगर आपको वो वापस दिखती है
तो मुझे आके फ़ौरन बताना। तो बोले ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि 2-5 दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक बार फिर नाइट ड्यूटी थी हीरा मासी की, वो हॉस्पिटल में होती है। और हॉस्पिटल मैंने भी देखी हुई थी, माशाल्लाह थोड़ी बड़ी थी, भले गांव में थी इतने साल पहले, लेकिन अच्छे उसमें मतलब 8-10 कमरों की हॉस्पिटल थी वो। तो हीरा मासी नाइट में थे वहाँ पे, और वो जनरल वार्ड से जाते हुए जो लेडीज़ वार्ड की तरफ जाती है, तो उसके बीच में तकरीबन 15-20 कदम का फासला था, और एक गली जैसा था वो जाने का पुराना। तो उसमें से वो गुज़र के जा रही थी, और उस सामने की तरफ वही औरत, वही डायन फिर से आके खड़ी हो गई, और ज़ोर ज़ोर से मतलब इस बार रोने लगी वो। तो हीरा मासी ने हिम्मत करके कहा कि भाई तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बोला तूने मेरा बच्चा मार दिया है। बोले मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा, ठीक है, मैं तो डिलीवरी करवाने आई थी। बोले नहीं, तूने मेरा बच्चा मारा है, और मैं अब ये मतलब बच्चा तो या तो फिर मैं तुझे ले जाऊं या फिर तेरे बच्चे को ले जाऊं। तो हीरा मासी के तकरीबन 3 बेटे थे, छोटे छोटे थे वो। तो वो डर गई वो काफ़ी, और वापस से वहाँ से भागी और हॉस्पिटल की तरफ आई। दूसरे जो स्टाफ में 2-3 लोग थे उनसे बताया, वो लोग वापस से उस तरफ गए तो कोई नहीं था। दूसरे दिन पंडित जी के पास जाते हैं लोग, हीरा मासी जाते हैं और ये सब बताते कि ऐसी की बात ऐसी है, और वो मेरे बच्चों तक आने की बातें कर रही है। तो पंडित जी ने कहा कि मतलब ये ज़्यादा मतलब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इनको हीरा मासी को उनके घर में गए, और हीरा मासी को उनके हस्बैंड और उनके बच्चे सबको बिठा के जो भी इनको जो तंत्र विद्या करनी थी वो सब की, उनके घर की पूरी चौकी वगैरह सब लगाई, और सभी को मतलब धागे वगैरह दिए, और जो कुछ उन्होंने करना था वो किया। और उन्हें मतलब स्ट्रिक्टली कहा कि आप 1 महीने तक नाइट नहीं करोगी, आप हॉस्पिटल नहीं जाओगी, आप ड्यूटी करनी है आप डे में करो। तो स्टाफ में भी जब वो बता देते तो मतलब उनके जो ऑफिसर है वो भी कहते कि कोई बात नहीं, आप डे में नौकरी करो। तो 30 दिन तक मतलब वो नाइट में नहीं गई, और लगातार पंडित जी ने उनके लिए जो भी तंत्र विद्या करनी थी वो की, और उस चुड़ैल से, उस जिंदा डायन से उन्हें छुटकारा मिला। और फिर उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी थी वो रूटीन में आ गई, अच्छे से हो गया सब कुछ। आज हीरा मासी तो नहीं है दुनिया में, वो गुज़र चुकी है। लेकिन मैंने जब वहाँ पे गया और मैंने इनकी स्टोरी सुनी तो मैं भी चौंक गया कि मतलब ऐसा हुआ था उनके साथ। तो ऐसी बातें होती है। पहले एक वक्त था जब लोग ये ब्लैक मैजिक वगैरह ज़्यादा करते थे, आज तो फिर भी थोड़ा सुधार है। तो इस तरह से लोगों के साथ कुछ ऐसी मतलब घटनाएं बनती है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी एक रियल, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आपके लिए कोई एक नई स्टोरी लेके आऊँगा। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी मतलब अपलोड करूँगा, आप लोगों तक उन्हें सुनाऊँगा। और कोई अच्छा सा मुझे लोकेशन मिला तो मैं वहाँ जाके भी मतलब अपना अपलोड करूँगा। तो आपके प्यार की बहुत ज़रूर है, आप इसी तरह मुझे प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिए। तो चलते दोस्तों, सलाम।